चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन, ठीक है ना, आप तमाम बच्चे अगर 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के लिए स्पेशल मॉडल पेपर से चुन करके आप तमाम बच्चे के लिए वो तमाम इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लेकर के आए हैं, जो आप मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर देख लेंगे ना तो परीक्षा हॉल में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप 100% देखेंगे करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का और ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपको परीक्षा हॉल में दिखने वाला, और अभी जो क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन पेपर ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं नया वाला, इसी मॉडल पेपर पर आपका मेरे प्यारे बच्चों आधारित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं भौकाल तरीके से, गजब और शानदार तरीके से पढ़िए वही मेरे प्यारे बच्चों जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा बवाल का होने वाला। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे ध्यान दीजिएगा। कूलम बल आपका क्या है, कहता है कूलम फोर्स इज डैश। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कूलम बल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये आपका कैसा बल होता है। ठीक है, तो देखिए कूलम बल, देखिए कूलम बल किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कूलम बल, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। और कूलम बल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ध्यान से ये भी साइड में आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, चलिए आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, समझने का कोशिश करिए एक एक क्वेश्चन ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी मौका है। आइए देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, क्या ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब बाबू कहने का अर्थ ये, अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे ताप बढ़ाइएगा ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध आपका घट जाएगा बाबू, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तमाम बच्चे जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे याद रखेंगे तभी आप एग्जाम हॉल में जो ना बिल्कुल 35 में 35 आप करके आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो अगर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे काफी इंपोर्टेंट है, संभावित क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस देखेंगे लॉजिक गेट से क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है परीक्षा में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट आपका कौन सा है, देखिए सबसे पहले यहां पर समझिएगा चित्र को, देखिए मेरे प्यारे चित्र में इस प्रकार से है ना, आगे इस प्रकार से टोपा दिया गया और यहां पर देखिए मान यहाँ पर लैम्डा है और ये ए है बी है। ठीक है ना, और देखिए बाबू ये जो आपका दर्शाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, इस प्रकार से जब भी यहां पर जहां पे आप लोग देखिएगा तो ये आपका एंड गेट दर्शाएगा। कौन सा दर्शाएगा बाबू, एंड गेट दर्शाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। तीसरा नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए मेरे पास अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना, पीडीएफ नहीं परचेज किए, 72 091 25 280 इस नंबर पे संपर्क करके 100% परीक्षा में लड़ने वाला पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं 299 में। कांटेक्ट आप लोग जरूर करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए वही, देखिए मेरे पास कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है बाबू। चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। तमाम बच्चे अगर क्लास में थोड़ा भी आपको बढ़िया लग रहा है ना तो सबसे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का तबाही मचाने वाला क्लास हम आपके लिए लाते रहे। ठीक है, आइए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कैसा होता है। तो देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो है ना ये आपका संरक्षित होगा, मतलब कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आइए कहता है मेरे प्यारे एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहता है। कमेंट में आंसर आप लोग तमाम बच्चे जरूर बताइएगा। कहता है एकांकी चालक, एकांकी चालक का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे, इसमें आपका कौन सा अनुपात अचर रहेगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर रेशन फॉर, देखेंगे सिंगुलर कंडक्टर का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए मेरे प्यारे यहां पर जो है ना ये आपका कुल आवेश, ठीक है ना, कुल आवेश बटा मेरे प्यारे आपका क्या होगा, कुल आवेश बटा मेरे प्यारे विभव, ये आपका जो है ना मेरे प्यारे, ठीक है, ये आपका क्या है इसमें अचर रहता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, टोटल चार्ज बटे पोटेंशियल। 5 में आंसर का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ए। ठीक है, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तमाम बच्चे आंसर देने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा 6 नंबर यहां से हम लोग चलते हैं, काफी गजब वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए कहता है डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए बता दीजिएगा, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट बाबू। यूज डायोड,
मतलब देखेंगे कहने का अर्थ ये हुआ डायोड का उपयोग हम लोग किसके तरह करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार देखिए 2014 में यहाँ पर देख लीजिए आपका पूछा गया। देखिए डायोड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये दृष्टिकारी की भांति मतलब लाइकेन देखेंगे पीछा पूछा देखेंगे रेक्टिफायर की तरह आपको जो है ना कार्य करता है डायोड। याद रखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से, इस क्वेश्चन का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, ठीक है। कहता है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बाबू। देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य का अगर बात कर दीजिए मेरे पास, दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज डैश। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, लेमडा तरंग दैर्ध्य जो है इसका फोटोन को ऊर्जा आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का अगर बात कर दीजिए ना तो ये आपका क्या होता है hc बटा क्या लगाएंगे बाबू, ये आपका लेमडा लगाएंगे, hc बटा क्या होगा लेमडा, देख लीजिएगा hc बटा लेमडा, ठीक है। साथ में आंसर का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी hc बटा लेमडा। तमाम बच्चे ध्यान से देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, पीडीएफ नहीं परचेज के नंबर नीचे दिया गया, आप लोग मैसेज या कॉल करके आप तमाम बच्चे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन फोटोन के संकेत को व्यक्त करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जो देखेंगे मेरे पास देखेंगे एक्सप्रेसेस द सिंगुलर ऑफ फोटोन, ठीक है ना। देखेंगे आपका फोटोन का अगर बात कर दिया जाए ना बाबू तो ये एचबी जो है ना ये आपका किसको व्यक्त करता है, तो फोटोन को व्यक्त करता है। 8 नंबर में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। सभी बच्चे छापिए और परीक्षा में लिखिए मेरे प्यार जो भौकाल करके आइए। चलिए प्रकाशीय संचरण में प्रकाश का स्रोत के रूप में आपका क्या प्रयुक्त होगा, 9 में चलेंगे। प्रकाशीय देखेंगे प्रकाशीय संचरण में प्रकाश के स्रोत के रूप का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार छो, किसका बात रहे, प्रकाशीय संचरण की एक प्रतिक्रिया जब होता है तो उसमें पूछा जाएगा ना मेरे प्यार छो आपका प्रकाश के स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो ये जो है ना फोटोडायोड का इस्तेमाल होता है किसके रूप में, प्रकाश के स्रोत के रूप में। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 9 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए 10 नंबर कहता है मेरे तो शीर्ष धारा का फॉर्मूला यहां पर दिया गया, सॉरी शीर्ष धारा का मान कितना दिया गया है, आई नोट दिया गया है। और देखेंगे वर्गमूल धारा IRMS है, तो रिलेशन आपका क्या कहता है, दी रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोट करंट IRMS। देखिए फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका क्या होता है, आई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है 2IRMS होता है। आप तमाम बच्चे याद रखेगा आई नोट बराबर क्या होता है 2IRMS। 100 नंबर में सॉरी 100 नंबर 10 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मृग मारीचिका का कारण क्या है, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए 2017 की एग्जाम का क्वेश्चन है मृग मारीचिका, दी रीजन फॉर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मृग मारीचिका सबसे पहले समझिए। देखिए बाबू मृग मारीचिका कहां पर होता है, देखिए मृग मारीचिका जैसे आपका फोर लाइन मान लीजिए रोड है, ठीक है ना, ये 4 लाइन आपका क्या है मेरे प्यार, ये आपका रोड है, ठीक है ना। इसमें दे दीजिए यहाँ पर जो पेंट वगैरह करा रहता है व्हाइट कलर का, इसमें व्हाइट तो नहीं देंगे ब्लैक देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका रोड है। और देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगेगा, इस प्रकार से है ना आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मृग मारीचिका किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप रहता है ना, तो देखते होंगे आप लोग देखेंगे 4 लाइन वाला जो रोड रहता है ना, उस पे क्या होता है, जब आप चलते हैं पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, कुछ बाइक से भी चलते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आगे चल के जो है ना आगे में पानी बह रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस आगे में अगर आप जाते होंगे तो वास्तव में दिखता नहीं है, वही आपका मृग मारीचिका का है, ठीक है। वो आपका किसके कारण है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन क्या, ब्रिस्टस का नियम क्या कहता है, ब्रिस्टस लॉ इज डैश। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है मेरे प्यार। तो देखिए ब्रिस्टस का नियम का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है मेरे प्यार, 10 IP। म्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 IP हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। म्यू बराबर क्या लगाएंगे, 10 IP, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लांक स्थिरांक की बीमा आप लोग क्या दीजिएगा, दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। सभी बच्चे लगा दीजिएगा प्लांक स्थिरांक की बीमा, आप लोग जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे चलेंगे देखेंगे। प्लांक स्थिरांक की बीमा का यहाँ पर बात कीजिए, दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश का अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार, ml2t की पावर में -1। यहाँ पर देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास, जो किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मोड अप का अगर बात करें बाबू ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब देखेंगे कोई परमाणु जो है ना इसका नाभिक आपका किसके माध्यम से बना होता है, ठीक है। देखिए किसी परमाणु का नाभिक आपका बना रहता है, तो जल्दी जल्दी बताया जरा ये आपका किसके माध्यम से बना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बना होता है मेरे प्यारों चो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। तो 14 में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार चो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। चलिए
अगला देख लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध आपका क्या होगा। द्रव्यमान ऊर्जा का सही समतुल्य संबंध आपका क्या होगा मेरे प्यार, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। देखेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना, रिलेशन इज करेक्ट। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा जो कहता है ना मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर आपका क्या होता है, तो एमसी स्क्वायर। एमसी स्क्वायर को इधर हम ला देंगे, एमसी स्क्वायर बराबर ई लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए उस मोड में दिया गया तो लगा दीजिए, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको दिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, पीडीएफ खरीदना है नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में मेरे प्यार बिल्कुल तबाही नहीं भौकाल करके आ सकते। आइए, और गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर और गेट इज डैश। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यार, ठीक है। चलिए देखिए, गेट कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार का हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है। गेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार हो जाएगा। पहला में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो एंड गेट होता है, दूसरा में और गेट, तीसरा में नॉट गेट। एंड और गेट का अगर बात कर दिया जाए तो ए प्लस बी बराबर जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है आयाम मांडुला। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मांडुला के बारे में आपको जानना है, ठीक है। कहता है देखेंगे मेरे प्यार, आयाम मांडुला का सूचकांक। मांडुला कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयाम मांडुला, दूसरा आवृत्ति मांडुला, तीसरा में अगर बात कर दी जाए तो कला मांडुला। अगर बात करें मेरे प्यार, आयाम मांडुला का सूचकांक यहाँ पर पूछ दिया, अब यहाँ पर क्या दीजिएगा, तो इसका जो सूचकांक होता है ना 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 17 नंबर में अगर बात कर दे तो आंसर किसके साथ चलेंगे अपन, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ। आइए 18 देखिए, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन है, फिजिकल क्वांटिटीज। देखेंगे मेरे प्यार ध्यान देगा, दी फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेम्स, देखेंगे कांस्टेंट ऑफ ट्रांसफार्मर का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ देखेंगे आपका कौन सा राशि यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है ना आवृत्ति मतलब देखेंगे बाबू फ्रीक्वेंसी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका क्या रहता है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में रहने वाली नियत भौतिक राशि। विकल्प क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कहता है मेरे पास ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहता है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण थीटा है, कितना है मेरे पास, कालांतर कोण का मान कितना दिया गया है, थीटा है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला ये फाई दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाई बोलिए इसको, थीटा इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। माफी चाहूंगा, देख लीजिए आप लोग, उतना तो आप लोग समझदार हैं ही। आइए देखिए मेरे प्यार, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या दी डायरेक्शन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यार, हर एक साल सेंटअप एग्जाम, फाइनल एग्जाम, टेस्ट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपका 100% रहता ही रहता है, क्योंकि देखिए मेरे प्यार काफी इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें इसका संचरण का दिशा क्या निरूपित करेगा, ये जो है ना वेक्टर ई, और क्रॉस में क्या होगा बाबू, वेक्टर वी के समानांतर आपका रहता है, ठीक है। तो आंसर का अगर बात करें मेरे प्यारों 20 नंबर में तो क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे ना। आइए देखिए 21 नंबर, कहता है एक्स किरण के वैसे ही होते हैं, देखिए एक्स किरण वैसे ही होते हैं जैसे, बता दीजिएगा। देखिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे आपका मेरे प्यार गामा रेज का गुण होगा, वैसे ही आपका एक्स रेज का भी गुण होगा। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है। 21 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या लगेंगे, सी। आइए देखिए मेरे प्यार, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा बबुआ, ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस मतलब मेरे प्यार अगर बात कर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए इसको जब पानी में डुबाया जाएगा ना तो ये आपका हो जाएगा, कैसा होगा, ये कम अपसारी हो जाएगा। क्या होगा, कम अपसारी, ठीक है ना मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। 22 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी कम अपसारी। आइए देखिए 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी द्वारा मापा जाता है। आइए देखिए मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी का अगर बात करें 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी द्वारा मापा जाएगा, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी द्वारा जो आपका मापा जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ऊर्जा मापा जाएगा, मतलब ऊर्जा का बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर दे मेरे प्यारे लाल तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगे रहिए, लगाते रहिए, बिल्कुल मेरे प्यार धुआं धुआं करते रहिए। 24 नंबर अपन यहाँ पे चलेंगे। 24 नंबर कहाँ पे है क्वेश्चन, एक बार ढूंढ लेते हैं भौकाल तरीके से। 24x7 आवर देखेंगे मेरे प्यार, आप तमाम बच्चे वीडियो देखिए अब, क्योंकि मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा एग्जाम आपका करीब है। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं,
रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, डिक्रीज हो जाएगा। 24 में आंसर का अगर बात कर दे बबुआ तो क्या दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शंस, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे ना। चलिए लगे रहिए बिल्कुल मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। विश्वास तबाही एग्जाम में भौकाल करने वाला सारे के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेकर के समक्ष आपके सामने खरा तत्पर मेरे प्यार चो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसीलिए देखेंगे, पूरा जरूर देखिए और तबाही नहीं भौकाल करिए आज के सेशन। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए इंक्रीज दिस पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, देखेंगे देखिएगा, हाँ देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ दिस, देखिए मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिएगा, देखेंगे कहता है मेरे पास जो माइक लग रहा है फंस रहा है क्या, बने रहिएगा। आइए कहता है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए देखिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, इंक्रीज। देखेंगे आपका क्या होगा मेरे पास, इसका धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। 25 में आंसर का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन, तांबा का कार्यफलन क्या होगा, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। तमाम बच्चे छापिएगा, तांबा का कार्यफलन आप लोग देख लीजिए क्या होगा, सभी मेरे प्यारों को आंसर दीजिएगा। तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा। देखिए तांबा का कार्यफलन का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से, तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 26 में बात करें तो उत्तर यहाँ पर डी लगाएंगे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार से व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, कमेंट देखेंगे व्हीटस्टोन कंपेयर्स विथ, देखेंगे मेरे प्यार से ब्रिज का अगर बात करें, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाएगा। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार, जल्दी बताइए। देखिए मेरे प्यार चो, व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाएगा। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात करें ना मेरे प्यार चो, ये आपका धारा का, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाइए जरा, प्रतिरोध का तुलना किया जाएगा। 27 में अगर बात कर दे बबुआ, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ए। सभी बच्चे छाप दीजिए, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों छापेंगे तभी परीक्षा हॉल में आप लोग को देखेंगे, छापने देखेंगे तबाही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं बढ़िया तरीके से देखिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान वस्तु होता है, आपको बढ़िया तरीके से देखना है। आइए अगला देख लीजिएगा, कहाँ चला गया यार। आइए कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, कमेंट कर दीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछा जा रहा है क्या मापा जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक बार, जल्दी लगाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज से मेरे प्यार चो क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखेंगे ये आपका उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध, और उस टाइम हम क्या बताए थे आपको, उस टाइम बताए थे रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों लगाया जाता है, ठीक है। उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध आंसर का बात कर देना यहाँ पर, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए शोषित विद्युत ऊर्जा आपका क्या होता है बाबू, चलिए लगा दीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, और बिल्कुल आप सभी को वही माहौल में आपको लगाना है जिस माहौल में आप तमाम बच्चे अभी, ठीक है, धुआं धुआं कर रहे हैं, भौकाल कर रहे हैं। आइए बबुआ देखेंगे, कहता है शोषित विद्युत ऊर्जा आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, शोषित विद्युत ऊर्जा। देखेंगे शोषित विद्युत ऊर्जा का अगर बात कर देना तो ये आपका क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है बबुआ, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। 29 में अगर बात कर दे, ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। आइए अगला देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, दी एलिमेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, देखेंगे यहाँ पर नाइक्रोम, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 30 में अगर बात कर दिया जाए, ऑप्शंस क्या देंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शंस नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार चो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की पूछा जा रहा है, बीमा क्या होगा मेरे पास, दी डोमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का अगर बात कर दिया जाए, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा 31 में आंसर क्या लगेंगे बाबू। चलिए देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा, तो देखेंगे बाबू Ml2T के पावर में 3 I के पावर में -1, विकल्प में अगर बात करें बाबू तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी ने अपने आप से बिल्कुल वादा कर लिया है, तो कर लीजिए वादा, अब की बार 400 पार लगा दीजिए भौकाल, ठीक है ना। आइए देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक क्या होता है, दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश। तो यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे कंफ्यूज, यहाँ पर ओम मीटर लगाइए बाबू आप लोग, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर ओम मीटर लगाएंगे। 32 में अगर बात कर देना तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए ओम मीटर। चलिए 33 नंबर देखेगा, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 399 नहीं, अब देखेंगे 299 में तमाम बच्चों को मिलेगा। सभी बच्चे गेस क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं नंबर पे संपर्क करके, मैसेज करके। आइए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के एसआई इकाई क्या होगा, कहता है एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट का अगर बात करें, 33 नंबर क्वेश्चन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा, क्या लगाएंगे,
वेबर लगाएंगे। 33 नंबर में आंसर का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, वेबर। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर V का ऊर्जा घनत्व आप लोग देखिएगा क्या होगा, दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। 34, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर V का ऊर्जा घनत्व आपका अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा क्या लगाएंगे। तो देखिए इसका ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यारे, ये आप लोग क्या दीजिएगा, B2/2 म्यू नॉट। क्या होता है फॉर्मूला, B2 बटे क्या लगाएंगे मेरे प्यारे, 2 म्यू नॉट। देख लीजिए B2/2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट विकल्प क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा। लगा दीजिए, तबाही कर दीजिए भौकाल। आइए अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल। थोड़ा यहां पर आप लोग को दिमाग लगाने का जरूरी है, लंबा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, और परीक्षा में देखेंगे क्वेश्चन, बोलिएगा कितना बार पूछा गया, तो 7 बार पूछा गया है। ठीक है, आइए देखिए कहता है मेरे प्यार चो, देखेंगे ठीक है, इफ दी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ दिया गया, मतलब ए क्षेत्रफल है, वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यहाँ पर बी वेक्टर यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे उसके पास केंद्र पर चुंबकीय आघूर्ण एम का मान क्या होगा। तो देखिए बबुआ यहाँ पर अगर बात करें ना तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं हम, ठीक है, तब पर भी देख रहे हैं इसका क्या होगा। देखिए इसका जो हो जाएगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, ठीक है, 35 है ना, तो 35 में अगर बात करें ना तो ये सब जो आपका जो है ना ए बी, ठीक है ना, चलिए ये आपका जो होता है ना मेरे प्यार चो, आपका क्या होता है ए बी क्यू, सॉरी यहां पर देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ए बी 3/2, अब बटे में क्या लगेगा, म्यू नोट पाई, ये होगा क्या। चलिए देख लीजिए ऑप्शन सी में लगा दीजिए। अगला देख लीजिएगा, कहता मेरे प्यार चो, अब ये तो हमको लग रहा है तमाम बच्चे को पता होगा, सब कुछ दिया गया है मेरे प्यार चो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या, यदि एल प्रेरक आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R, और साथ ही मेरे प्यार बच्चों दूगो है ना आरसी का बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है। देखिए M0L0T, M0L0T, 36 में आंसर डी, याद रख लीजिए। 37 देखिए स्वरूप वेग चलायमान आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, ये चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोडक्ट का अगर बात करें, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा 37 नंबर में क्या लगेंगे, मतलब स्वरूप वेग जो है ना चलायमान आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा। तो देखेंगे ये ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न करेगा। 37 में अगर बात करें ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए। 38 देखिए लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम आपका क्या है, लगा दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का। देखिए दी रूल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स का अगर बात करें बाबू, समझने का प्रयास करेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अनुसार जो है बाबू, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अनुसार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 38 नंबर में अगर बात कर दिया जाए बाबू तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आई देख लीजिए 39 नंबर, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। प्रथम घटता है फिर बढ़ता है, ये आप लगाएंगे क्या, बढ़ता है लगाए जरा। नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको हम देखेंगे, चेक कर लिया जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर देगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न आपका देखिएगा, सबसे पहले समझने का कोशिश करिए क्या कह रहा है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, देखिए ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होगा, कम होता है बाबू, घटता है, घटता है, घट जाएगा, घट जाएगा, सी लगाइए, हमको पता था बढ़ता कहां से रहेगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना लगाएंगे, 0 डिग्री, और यहीं पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव मतलब मैग्नेटिक पोल का अगर बात करें ना ये 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आप लोग 0 डिग्री लगाएंगे, ऑप्शन से। आइए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निकेल आपका क्या है, निकेल का अगर बात करें लोह चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, लोह चुंबक पदार्थ, यहाँ पर लगाते चलेंगे लोह चुंबक पदार्थ। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन, सभी से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अभी जो बताएं वही आ गया लास्ट में, बता दे क्या या छोड़ दें, क्योंकि सभी बच्चे देखिए 90 डिग्री लगा दीजिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस नंबर पर संपर्क करके आप तमाम बच्चे PDF वगैरह परचेज कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए तो 299 ऑल सब्जेक्ट लग रहा है, तो जरूर आप लोग कॉल मैसेज जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी सारे जहां में बातें होगी, मिलते हैं रात के 8 बजे हिंदी क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।